समाप्त होते चले जा रहे हैं, इसलिए मैं रो रहा हूं। तो हंस क्यों रहा है? क्योंकि हंसने का कारण केवल इतना सा है, चलती चक्की देख कर अरे दिया कबीरा हंस, दो पाटन के बीच में दाने रहे बस। ये दो पाटों के बीच में कीला लगा है, उस कीले के पास में ये पाटा घूम रहा है, दाने अंदर जाते हैं, जो इधर उधर होते हैं वो पिसा जाते हैं, और जो इस कीले के पास में टिक कर खड़े रहते हैं वो दाना पिसाता ही नहीं है। तो कबीरदास जी कह रहे हैं अब मुझे समझ में आ गया, संसार के ये दो पाटों के बीच में, सुबह और शाम के बीच में, दिन और रात के बीच में, परिवार कुटुंब के बीच में ये मनुष्य 24 घंटे पिसा रहा है। केवल एक शंकर का शिवलिंग ऐसा है, भगवान की भक्ति ऐसी है, सत्संग प्रवचन केवल ऐसा है, शिव महापुराण राम कथा कृष्ण कथा केवल ऐसी है, जो इस कीले के पास पहुंच जाता है वो बच जाता है, बाकी के सब पिसा जाते हैं। बस वो बच गया, बाकी के सब पिसा जाते। आप उसकी शरणागति में बैठे हो, आप उसके पास में बैठे हो, आप उसके नजदीक बैठे हो, तो आप थोड़ा बचे हो। कथा सुनने से क्या होता महाराज? हम कहते कुछ नहीं होता, पर 3 घंटे किसी की निंदा सुनने को तो नहीं मिलती है। 3 घंटे किसी को अपशब्द कहने की तो और 3 घंटे काय को कहेंगे? आज तो कार्यकर्ता बता रहे थे कि सुबह 7 बजे पूरे पंडाल फुल हो चुके थे। सुबह 7 बजे सारे पंडाल फुल थे। अब 7 बजे से अंदाजा लगा के बैठो जरा, कथा तक इंतजार करना। 2 बजे से 5 बजे तक कथा, 5:30 बजे तक आप आरती के बाद अपने घर को जाओगे, फिर गाड़ी पकड़ोगे, पहुंचोगे, फिर घर पहुंचकर फिर विश्राम करोगे, फिर कल की तैयारी कर लोगे। तो जरा विचार करिए, दिन भर सत्संग में निकल रहा है, 3 घंटे आपके मुंह से शब्द तो नहीं निकल रहा, 3 घंटे आप निंदा तो नहीं सुन रहे, 3 घंटे आप गलत काम में तो नहीं गए, 3 घंटे आपने किसी की बुराई तो नहीं करी, 3 घंटे आपने कोई पाप तो नहीं करा, 3 घंटे आपने कोई गलत काम तो नहीं करा। अरे मटका पानी का हंडा नल के नीचे सीधा लगाया तो उसमें पानी भरा गया, और उल्टा रखा पानी नहीं भरा। तो उल्टा रखने से मतलब क्या है? शिव पुराण कह रही है भले पानी नहीं भराया, पर नल के नीचे जब तक रखा है तब तक मटका ठंडा तो है। भले उसमें नहीं भराया, भले 3 घंटे कथा सुनी, तुमको अच्छी लगी नहीं लगी, तुमने उतारी नहीं उतारी, तुमने अंदर भरी नहीं भरी, तुम फिर भी किसी के कहने पर, निमंत्रण पर मुंह दिखाने ही पहुंच गए, पर 3 घंटा बैठे तो हो, कम से कम मटका ठंडा तो है। अगर शीतल ही रह गया तो ही बहुत है। करना क्या उसको? उतनी ठंडाई भी बहुत है। मन शीतल तो है, मन में शांति तो है, मन में प्रेम तो है, मन में स्नेह तो है, उतना भी बहुत है। अभी 3 घंटे घर पे रहते तो क्या करते? पूरन पोली बना के खा के, बर्तन पटक के, छोरा छोरी को दादी के कमरे में भेज के, थोड़ी देर व्हाट्सएप चला के, और फिर धीरे से और उतनी देर में अगर कहीं का छोरा छोरी आ जाए, उतनी देर में अगर बच्चे आ जाए, नींद लगी थी और उतनी देर में छोरा आ गया मम्मी, तो फिर दिया फिर से कहा था ना कि दादी के पास जाके बैठ जा, दौड़ दौड़ के मेरे पास आ रहा है। दादी तो कथा सुनने में लगी है टीवी पे। मम्मी मेरे को थोड़ी देर सो जाने दे, देख मैं समझा रही हूं तेरे को अच्छे से।
दादी के पास मैं नहीं जाऊंगा, दादी ने भगा दिया मेरे को, मैं नहीं जा रहा। जा रहा है क्यों जा रहा है? नहीं जा रहा। अब माँ की आंखों में नींद, इधर छोरा कहीं कुछ करे कहीं कुछ करे। अब तो जगदम्बा चंद्र घंटा हो गई। फिर तो उठ के बैठी, भगोने जैसा मुंह हुआ, सीधे रसोई घर में चाय बनाई, 4 बार बर्तन को तेज तेज पटका। सास समझ गई आज कात्यायनी कुसमांडा हो गई। मेरी तो जिंदगी नरक हो गई। ऐसे घर में शादी हुई, 2 मिनट का आराम नहीं मेरी जिंदगी को। और इनको टीवी देखने से फुर्सत नहीं। तो टीवी देखने से फुर्सत नहीं तो डोकरी से कहीं के बर्तन मंजवाना कि झाड़ू लगवाना? अरे भगवान से प्रार्थना करो ऐसी शिव महापुराण की कथा टीवी पर आती रहे और घर की माताएं इस कथा में लगकर अपने घर का उद्धार करती रहे। भगवान से प्रार्थना करो। कभी ना कभी किसी न किसी समय शिव महापुराण में सुनी हुई बात तुम्हारे जीवन को संवारेगी जरूर, निश्चित है। कोई उपाय शिव महापुराण का, कोई शब्द शिव महापुराण का जब दुख की घड़ी तुम्हारे सामने होगी तब शिव महापुराण का कोई शब्द तुमको सवार देगा। तब समझ में आएगा कि शिव पुराण में था क्या और शंकर की कथा में क्या भरा हुआ था। तब समझ में आएगा, ऐसे नहीं। ऐसे नहीं आ सकता। शंभो शरणे मांगो घड़ी घड़ी दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। हे शिव, हे उघड़दानी, व्रत हो, साधना हो, तप हो, उपवास हो, इंद्रियां शिथिल होंगी, इंद्रियां आपको डोलाएगी। उस समय परिचित को इस मन को कहीं लेकर नहीं जाना, इस मन को भगवान के चरणों में लेकर पहुंच जाना, इस मन को भगवान के पास लेकर जाना। और जब ये मन, ये चित्त, ये वृत्ति शिव में जाएगी तो जीवन की सार्थकता अपने आप प्राप्त हो जाएगी।